हाँ दोस्त, तो आज क्वेश्चन बैंक डिप्लोमा इन आईएफआरएस 6th एडिशन रिलीज हो गया। तो इस बुक से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं और साथ में ये भी बताने वाले हैं कि बुक के अंदर हमने कंटेंट को कैसे डिजाइन किया, उसका कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको यहाँ पे दे देंगे और फिर उसके सारे प्रोसीजर्स हम बताएंगे। तो ये छोटा सा 5-7 मिनट का इंफॉर्मेटिव वीडियो है और उन सब लोगों के लिए रेलेवेंट है जो डिप्लोमा इन आईएफआरएस का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे जून 2025 में, चाहे दिसंबर 2025 में, या इवन जून 2026 में। तो देखिए हमारे पास में क्या है क्वेश्चन बैंक और किस तरीके से हमने इसे डिजाइन किया है। डिप्लोमा इन आईएफआरएस एसीसीएयू के ये एग्जाम कंडक्ट कराता है आईएफआरएस का, और ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तक डिप्लोमा आईएफआरएस यानी आईएफआरएस सर्टिफिकेशन के एग्जाम करवा रहा है 1997 से। डिप्लोमा इन आईएफआरएस एसीसीयू के क्वेश्चन बैंक में हमने 2010 से लेकर के अभी तक के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। मतलब टोटल मिला के 30 एग्जाम के क्वेश्चंस इसके अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। अब आपके मन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि 2010 से लेकर अभी तक तो कई सारे स्टैंडर्ड्स अपडेट हो गए, तो आपने जो पुराने क्वेश्चंस किए हैं उनके आंसर भी आपके पुराने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एडिशन इसीलिए लाया जाता है ताकि बीच में जितने भी चीजें अमेंडमेंट हुई, ऑल्टर हुई, उसका जो भी क्वेश्चन के ऊपर प्रभाव पड़ा उनको एडिट करने के बाद हम आंसर देते हैं, इसलिए इसका नाम होता है एडिशन। एडिशन का मतलब कि अभी तक के जितने अमेंडमेंट्स हैं उनको अप्लाई करके पास्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम आगे के एग्जाम के हिसाब से सुइटेबली मॉडिफाई कर रहे हैं। सबसे पहली खासियत क्या है इसके अंदर जो सबसे पहली खासियत है, हमने जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट किया है 30 एग्जाम का, वो चैप्टर वाइज किया है। और चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने चैप्टर बनाए हैं। पहले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन लिया, फ्रेमवर्क लिया और प्रेजेंटेशन का एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो आपके कोर्स में है जिससे क्वेश्चन आता है। फिर मेजरमेंट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, इसके अंदर 3 आईएफआरएस हैं, आईएएस 8, 10 और 13 इसके क्वेश्चंस हैं। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट है। फिर इसी तरीके से हमने प्रोविजनल लाइबिलिटी के ऊपर 2 स्टैंडर्ड्स बने हैं, 37 और 19। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे 3 स्टैंडर्ड्स हैं। एसेट्स के ऊपर कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं, उन सारे स्टैंडर्ड्स को कंसोलिडेट किया। रेवेन्यू पे एक ही स्टैंडर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। आइटम इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 2 है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल मिला के 6 स्टैंडर्ड्स हैं। डिस्क्लोजर्स के 3 हैं, अदर आईएफआरएस के 3 हैं और एक आईएफआरएस फॉर एसएमई है। ये वो टॉपिक है जिससे दिसंबर 2024 तक इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा है और उन्हीं की कंपाइलेशन है टॉपिक वाइज, यानी यूनिट, अगर यूनिट भी है तो उसको भी हमने अलग अलग कर दिया है ताकि आप जब क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको समझने में मदद मिले। कैसे क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, जैसे देखिए यहां पे ये क्वेश्चन आपका 2011 में आया है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। तो आज के हिसाब से इसका आंसर कैसे होगा, इन सारे आंसर को हमने एडिट किया। इवन आप ये ध्यान देंगे कि हमने जो बोल्ड लाइन है, वो लाइन जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर लिखने ही लिखने चाहिए, उन लाइन को बोल्ड भी किया है। क्वेश्चन बैंक को ब्लैक एंड व्हाइट रखने का मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि इससे आप एग्जामिनेशन में भी, चूंकि आप सब कुछ को आपको ब्लैक व्हाइट ही रखना है, उसमें कोई कलर करने का ऑप्शन नहीं है, तो जिस मोड में एग्जाम होता है उसी मोड में हम तैयारी करें। लेकिन जिन लोगों को क्वेश्चन बैंक कलरफुल चाहिए, ऑन डिमांड उनको हम कलरफुल क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक कलरफुल होने का कोई मतलब नहीं बनता, सेंस नहीं बनता। चाहिए तो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगी, मिलेगा लेकिन उसका कोई सेंस है नहीं। प्योर जो क्वेश्चन करने का स्टाइल है एग्जामिनेशन के अंदर वो ब्लैक एंड व्हाइट ही है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट रखा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, उनको बोल्ड करना जरूरी है, वो हमने कर दिया है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसमें ये छोटा सा यूनिट है पहला वाला, इससे कम ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन आए हैं आज तक हमने सबको कंपाइल किया है। उसके अलावे हमने एक दूसरा चैप्टर भी इसमें डाल दिया है जिसके अंदर आईएएस 8 है, 10 है और 13 है। ये डेमो में मैं डाल रहा हूं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या फिर मैं आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा लिंक। व्हाट्सएप चैनल भी हमने एक शुरू किया है अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले, स्पेसिफिकली फॉर एसीसी डिप आईएफआरएस, उसका भी लिंक रहेगा।
टेलीग्राम चैनल हमारा स्पेसिफिकली एसीसी डिप IFRS उसका भी होगा। ये चैनल्स हम स्पेसिफिक इसलिए बनाते हैं ताकि मान लो अगर एक कॉमन चैनल बना दिया तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, अननेसेसरी डिस्कशन बहुत होते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड सिर्फ ACCA का अलग से एक डिप IFRS का चैनल है, तो आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक अवेलेबल होगा, वहां पे भी ये दे रखा होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है। चैनल में इसलिए ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि और भी अदर इनपुट्स हैं, क्वेश्चन किस तरीके से हम एग्जाम में टैकल करेंगे, और भी अलग तरीके के असिस्टेंस और एडवाइस आते रहते हैं। कोई और नोट्स आया, कोई समरी चीजें आई तो वहां से आपको वो मिल सकता है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का भी लिंक रहेगा जिसपे ये PDF अवेलेबल है डेमो के लिए, जो आप चेक कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे आप, हमने सारे क्वेश्चन एक एक करके कवर किए हैं, हर टॉपिक के जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए, और वो भी आज के एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको ऐसा ना लगे कि चीज अपडेटेड नहीं है, इसलिए ये देखिए दिसंबर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस इसमें डले हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं। एक बड़ा टॉपिक भी मैंने डेमो के लिए डाल दिया IFRS 2 शेयर बेस्ड पेमेंट का, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप डेमोन्स्ट्रेशन में चेक कर पाएंगे। आपकी जो बुक की थिकनेस है अगर आप देखना चाहें तो ये बुक है। ये बुक टोटल मिलाकर के 330 पेज के कंटेंट है और 340 पेज टोटल मिलाकर के बुक है। कुछ और भी चीजें इसके अंदर है, अलग से कंटेंट वगैरह के पेज हम नहीं जोड़ते। तो 330 पेज टोटल वो कंटेंट है, टेक्स्ट है, जो आपको क्वेश्चन बैंक करना है। इसमें कंसोलिडेशन जो कि हर बार एग्जाम में आता है और सबसे बड़ा होता है, तो कंसोलिडेशन का जो चैप्टर है, मुझे लगता है कंसोलिडेशन का चैप्टर आपका है 158 पेज का, मतलब 330 पेज के किताब में 50% तो सिर्फ कंसोलिडेशन का ही चैप्टर है। और आप जानते हैं कि हर बार मिनिमम एक क्वेश्चन 25 मार्क का तो कंसोलिडेशन का मैंडेटरी है ही, उसके अलावे भी क्वेश्चन कंसोलिडेशन के एग्जाम में आते रहते हैं। अब एक आखिरी बात जो मैं बताऊंगा बुक की खासियत वो ये है कि 2011 से लेकर 2019 के जून अटेम्प्ट तक, जून सेशन तक कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 40 मार्क्स का आता था। उसके बाद दिसंबर सेशन से उसे 25 मार्क्स का कर दिया गया। तब 2011 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन को जो डिजाइन किया था इंस्टीट्यूट ने, वो 40 मार्क्स के हिसाब से किया था। हमने उन सारे क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया है, ना ही सिर्फ बदले हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से अमेंड किया है, मतलब ना ही उसकी कैलकुलेशन अमेंड की है, बल्कि क्वेश्चन जो 40 मार्क था उसका भी 25 मार्क्स के हिसाब से कितने एडजस्टमेंट बन सकते वो मॉडिफाई करके रिवाइज्ड आंसर बना के दिया है, ताकि आप एग्जाम के हिसाब से कंटिन्यू कर सके। तो हमारे पास जो इस बुक के फीचर्स हैं, वो पहला फीचर्स ये है कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए वो चैप्टर वाइज अरेंज्ड हैं। दूसरा फीचर्स ये है कि जितने भी अमेंडमेंट्स आज तक IFRS बोर्ड ने किए हैं उनको ध्यान में रखने के बाद आंसर बनाया गया है। तीसरा ये है कि कंसोलिडेशन के क्वेश्चन जो 40 मार्क्स से भी पहले आए थे, क्योंकि अभी का ट्रेंड 25 मार्क्स का है, तो 25 मार्क्स के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है, मतलब मॉडिफाई करके सॉल्यूशन अमेंड किया गया है। चौथी बात यह है कि आपको आंसर वेल अरेंज मिलेगा। हमने सब आंसर को पढ़ के एडिट किया है ताकि आपको किसी तरीके की कठिनाई ना हो। और आखिरी बात जो ये है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर, वो कि ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, यानी आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे पास टोटल मिलाकर के इस क्वेश्चन बैंक का फीचर्स है। अब अगर जो हमसे वीडियो क्लासेज लेते हैं उनको तो ये वाली बुक वैसे साथ में कॉम्प्लीमेंट्री जाती है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी था कि सर हम इस बुक को अलग से खरीदना भी चाहते हैं, तो इसके परचेज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा होगा, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। वैसे इसकी कॉस्ट जो हमने रखी है हार्ड कॉपी की वो 2000 है, लेकिन अभी इसके ऊपर हमने 30% डिस्काउंट दिया है, यानी इफेक्टिव कॉस्ट इसकी 1400 है। तो ये थी हमारी बुक की जानकारी। और इसके साथ साथ एक जानकारी ये भी दे दें कि हम डिप्लोमा इन IFRS के क्वेश्चन और आंसर का जो ये क्वेश्चन बैंक है, इसका एक लाइव और फेस टू फेस बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं 11 फरवरी से, जिसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको उसकी जरूरत पड़े तो वो भी आप ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।